ये कहानी है उस भुतहा स्कूल की जिसके बारे में आज भी गांव वाले बात करने से डरते हैं। मैं हूं अर्जुन और मैं वो शख्स हूं जिसने खुद उस खौफनाक रात का सामना किया। आज मैं आप सबको अपनी असली कहानी सुनाने जा रहा हूं। शायद इस कहानी को सुनने के बाद आप भी रात को अकेले स्कूल के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब मैं एक जर्नलिस्ट था और मेरा काम था ऐसी जगहों पर जाना और सच्चाई का पता लगाना जिनके बारे में रहस्य फैला हुआ हो। मेरे एक दोस्त ने मुझे इस स्कूल के बारे में बताया, एक पुराना स्कूल जो किसी अजीब वजह से बंद हो गया था और वहां कोई भी नहीं जाता था। कहते हैं उस स्कूल में जो भी जाता है वापस नहीं लौटता। शुरुआत में मैंने भी इसे सिर्फ एक अफवाह समझा, लेकिन जब मुझे पता चला कि यह बात करीब 20 साल पुरानी है और कई लोग इस स्कूल में जाकर गायब हो चुके हैं, तब मेरे अंदर इस जगह की सच्चाई जानने की जिज्ञासा जागी। मैंने एक रात स्कूल में जाकर खुद ही पता लगाने का फैसला किया। उस स्कूल का नाम था सरस्वती विद्यालय और गांव से थोड़ी दूर जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। रात के करीब 12 बजे मैं स्कूल के गेट के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा के झोंके पेड़ों की पत्तियों को हिला रहे थे और मेरे अंदर एक अजीब सा डर घर कर गया था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। जैसे ही मैंने स्कूल का गेट खोला, वो चरमराते हुए खुल गया। ऐसा लगा जैसे सालों से उसे किसी ने छुआ भी नहीं हो। अंदर घना अंधेरा था और मेरे पास बस एक टॉर्च थी। जब मैंने पहला कदम स्कूल के अंदर रखा तो अचानक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने आगे बढ़ते हुए स्कूल की बिल्डिंग के भीतर कदम रखा। जैसे ही मैं स्कूल के गलियारों में घुसा, मेरी टॉर्च की रोशनी अचानक धीमी पड़ने लगी। लगा जैसे कोई अनजानी शक्ति मेरे आसपास घूम रही हो। मैंने देखा कि दीवारों पर पुराने बच्चों की तस्वीरें थीं और उनकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं, जैसे वो मुझे देख रही हो। मैं कांप उठा, लेकिन अपने आप को संभालते हुए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर मैंने एक पुरानी क्लासरूम का दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक मेज थी जिस पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। जैसे ही मैंने उस डायरी को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैल गया और उस डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। वो पन्ने एक कहानी कह रहे थे, एक दर्द भरी कहानी। उस डायरी में लिखा था कि एक बच्ची जिसका नाम सीमा था, उसे इस स्कूल में बहुत सताया गया था। बच्चे उसे तंग करते और टीचर भी उसे डांटते थे। एक दिन उसने इसी स्कूल के उसी कमरे में अपनी जान ले ली। कहते हैं तब से उसका आत्मा इस स्कूल में भटक रही है। अचानक मेरे सामने एक परछाई सी दिखाई देने लगी। मैंने ध्यान से देखा तो वो एक बच्ची थी जिसका चेहरा डरावना था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और वो मुझे घूर रही थी। मैं कांप गया और मुझे लगा कि मैं फौरन यहां से निकल जाऊं, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब मैं उस कमरे में फंस चुका था। फिर मुझे लगा जैसे मेरे आसपास कई बच्चे खड़े हैं। उनकी हंसी गूंजने लगी, पर वो हंसी डरावनी और खौफनाक थी। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने अपने दिल की धड़कनें महसूस की जो जोर जोर से धड़क रही थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी टॉर्च की रोशनी अब पूरी तरह बुझ चुकी थी और अचानक वो बच्ची मेरे सामने प्रकट हुई। उसकी खौफनाक हंसी मेरे कानों में गूंजने लगी। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का अजीब मिश्रण था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा जैसे किसी अनजानी ताकत ने बंद कर रखा था। तभी मैंने महसूस किया कि उस आत्मा को किसी चीज की जरूरत है, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन दर्द और दुख के कारण उसकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही थी। और अब जैसे ही अंधेरा गहराता है, स्कूल की दीवारों पर अजीब और गरीब छायाएं उभरने लगती हैं। क्या ये सिर्फ एक भूतिया दिखावा है या कुछ और? अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। क्या अनजान शक्तियां यहां अपना खेल खेल रही हैं? जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं, एक पुरानी डायरी मिलती है। इसके पन्नों में छुपे रहस्य
धीरे धीरे खुलने लगते हैं। क्या ये डायरी इस स्कूल के अतीत का पर्दा उठा पाएगी? तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी एक भूताही स्कूल की। आज भी वो जगह बैंड है और कोई भी वहां रात में नहीं रुकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी और भी डरवानी कहानियों के लिए हमारे चैनल रात की हवा को फॉलो करना ना भूलें।